जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ देख रहे हैं, उसमें भी ट्रायंगल चैप्टर को देख रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिए और ये हमारा 6.3 है। और अभी तक तो शायद कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है। और ये वाला चैप्टर है ना, ये भी सिमिलरिटी के ऊपर है। इसमें हम लोग उसका थ्योरम देखेंगे, जो 2 ट्रायंगल का सिमिलरिटी का रूल्स होता है, जो थ्योरम होता है वो क्या क्या होता है। और इसके पहले कोई भी चैप्टर में जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है, अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं उसको दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको समझा के रहूँगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक यहाँ पर कंसेप्ट ले लेते हैं, थ्योरम्स के पहले भी, कि किस एंगल को क्या बोलते हैं और क्या प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक है, तो कुछ लोग जानते भी होंगे। ये तो हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन। और देखिए, मेरा मेन मोटो रहेगा कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों को साथ लेकर चलना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। इसको जो मान लो कि आप कोई लाइन से आप इसको कट कर दो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, या तिर्यक रेखा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं ना, कि नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नेमिंग कर देते हैं। तो देखिए, ए और ए एंगल जो होता है ना, ए और ए, इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर में इसका यूज होगा, और ऐसे भी इसको जानना चाहिए। इसको कहते हैं संगत कोण, ठीक है। कोई दिक्कत, जो कि यहां पर आप कह सकते हैं, और ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। ये संगत कोण होता है और ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब संगत कोण हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप यहां पर खुद इसको एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। ए होगा हमारा 1, 2 क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट शब्द से ही आपको मतलब क्या, एकांतर कोण बोलते हैं इसको, एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। ये शब्द से ही मालूम चल रहा है कि एक इधर होगा तो दूसरा उधर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसका इधर एक है तो दूसरा इधर होगा, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ये बाहर बाहर हो गया, ठीक है। एक अंदर अंदर भी होगा, कौन सा होगा, देखिए, ये अंदर अंदर भी होगा। तो जो अंदर से होगा, देखिए यहां पर एंगल 4 एंड एंगल 5 जो यहां पर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल, यहां एल छूट गया, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। कोई यहां तक दिक्कत, या कहीं कहीं इसको इंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः, मतलब अंदर वाला एकांतर कोण, ठीक है। तो बाहर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 और 6 को, देखिए 1 और 6 सब इक्वल होगा, ये भी इक्वल है, ठीक है। ये भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। 1 एंड 6 क्या हो जाएगा,
एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? या इसको बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये भी इक्वल होगा। यहां तक आ गया समझ में? ए वाला एंगल कौन सा एंगल? तीसरा टाइप देखिए कौन सा हो गया, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको 3 नाम से बुलाते हैं। ठीक है, पहला नाम क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, और या एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको 3 नाम से हम लोग बुला सकते हैं। या हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमागत इंटीरियर मतलब अंतः। ठीक है, अंतः कोण। ठीक है, और ये क्या होता है ना, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको कौन सा बोलेंगे? 6 और इसको 8 को, 6 और 8 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखिए आपस में एक उल्टा साइड में है तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण, या शीर्षाभिमुख कोण। मैं इसलिए देखिए बता दे रहा हूं ना कि आपको हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे इसी बहाने। या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, ये 3 नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये भी इक्वल होगा, केवल इसमें अभी तक 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका कोई भी पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो एंगल बनता है इतना हो गया। ठीक है, देखिए और 2-3 बेसिक होता है। एक क्या होता है कि कोई एंगल है अगर जिसका 1 + 2 दोनों का मिला के अगर 90 डिग्री हो तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, और कोई अगर देखिए ऐसा हो तो अगर ए 1 और 2 का जो समेशन होगा ना, इसको 180 डिग्री होगा और इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई ऐसा कोण हो, ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल या रेखीय युग्म कोण। ये भी एक तरह से सप्लीमेंट्री टाइप का ही होता है, 1 और 2 दोनों मिला के
180 डिग्री होगा। ठीक है, अब लास्ट देखिए, कोई भी दो कोण, ठीक है, जिसका जो एंगल बनाने वाला जो लाइन है अगर एक कॉमन हो, ठीक है, अगर एक कॉमन हो तो यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल बोलेंगे या आसन्न कोण। ठीक है, इतना आप याद रखिए, थोड़ा सा पकाऊ लग रहा होगा लेकिन ये क्या है इस चैप्टर में काम आएगा और ऐसे भी रिवाइज हो गया। तो चलिए थ्योरम क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरम नंबर है आपका 6.3। इसमें क्या बोलता है कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। और सिमिलरिटी का क्या परिभाषा होता है, क्या डिफिनेशन होता है, वो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, वो सिमिलर होता है। क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ यहां लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा कंसेक्यूटिव रहता है तो ठीक रहता है। विल बी सिमिलर, और सिमिलर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, अगर तीनों एंगल, ए एंगल बराबर ए एंगल, ए एंगल बराबर ए एंगल और ए एंगल बराबर ए एंगल होगा, ठीक है, तो ये सिमिलर होगा। ठीक है, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए डी है बॉस, पी नहीं है। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। देखिए ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है, ज्यामिति या जियोमेट्री जिसको बोलते हैं, तो इसमें पूरा आप लिखा कीजिए। यहाँ एंगल ए को भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं बी ए सी, लेकिन यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखना होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल, मतलब ये हो गया आपका ए थ्योरम। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल जिसका एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, कोई कोई बुक में एंगल एंगल भी केवल बोलता है। ठीक है, अगर दो एंगल भी बराबर है दो ट्रायंगल का तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो भाई साहब तीनों का योग 180 डिग्री होता है ना, समझे बॉस, तीनों का जो समेशन होता है 180 होता है। तो ऑब्वियस जो मान लीजिए कि ए बराबर ए है, ठीक है, और ए बराबर ए है, तो तीसरा तो इक्वल होगा ही ना, 180 डिग्री माइनस उतना करेंगे। तो इससे भी इफ टू एंगल आर इक्वल, ठीक है, जैसे कि यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। और जब भी सिमिलरिटी लिखते हैं ना बॉस, तो जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होता है उसी के मुताबिक यहां नाम लिखते हैं। अगर यहां पर ए बी सी है तो इसका मतलब नहीं है कि ट्रायंगल ई एफ डी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं यहां पर वर्टेक्स को, तो कभी भी ऐसा नहीं लिखिएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये भी एक टाइप का थ्योरम है। 6.4 थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बोलता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल हो, ठीक,
ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हो जिसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में हो, मतलब इफ ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ हो, तो ये क्या होता है ना कि एंगल देन एंगल विल बी सेम, मतलब ए बराबर डी हो जाएगा, बी बराबर ई हो जाएगा और सी बराबर एफ हो जाएगा, ठीक है एंगल। या इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल भी बोलते हैं। जहां सिमिलर ट्रायंगल होता है मतलब इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि उसका जो साइड का रेशियो होगा प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, और एंगल तो बराबर ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड 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 थ्योरम, ठीक है। देखिए 6.5 थ्योरम क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि कोई दो भी ट्रायंगल हो, ये क्या बोलता है कि कोई दो ट्रायंगल हो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, अगर चलिए इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं, ट्रायंगल बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, कोई भी दो ट्रायंगल जिसका वन एंगल इक्वल हो और ये जो साइड है कौन वाला, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशियो में हो, क्या उसके रेशियो में हो, प्रोपोर्शनेट हो, ठीक है, तो वो आपका सिमिलर होगा। इफ वन एंगल इज इक्वल तो ए इक्वल टू डी, फिगर के करस्पॉन्डिंग यहां पर हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ए बी बटा उस एंगल को जो साइड बना रहा है, ठीक है, तो ए बी बटा ए सी इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ। अगर ए हो मतलब कहने का मतलब जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए और इसको जो बनाने वाला है जो साइड वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो देन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग थर्ड भी प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, अगर दोनों सिमिलर है तो कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस थ्योरम के अनुसार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमारा तीन चीज मेन याद रखना है, एंगल 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 मतलब तीनों कोण बराबर हो। दूसरा क्या हो गया कि अगर साइड प्रोपोर्शन में हो तो एंगल तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तीसरा क्या है कि एक एंगल और दो साइड जो उसको बनाने वाला हो वो प्रोपोर्शन में हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये तीन चीज आपको याद हो गया। कोई समझने में दिक्कत, कहीं दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है तो बोलिए, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज की ओर। और भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए बॉस, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और मेरा समझाने का स्टाइल आपको पसंद पड़ता है तो सब्सक्राइब कीजिए बॉस। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ये मेरा हक है आपसे सब्सक्राइब करवाने के लिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, दो ट्रायंगल दिया गया है और उसको देखना है कि
ये सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट में, उसमें से 3 हम लोग देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, जो पेयर ऑफ ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 60-60 है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो गया, तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ए है तो यहां पर लिखिएगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। क्या, एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। सेकंड देखिए, यहां पर साइड दिया हुआ है, देखिए 2 का दुगना 4 है और 3 का दुगना 6 है और b का दुगना 5 है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बटा क्यू आर इक्वल टू बी सी बटा पी आर इक्वल टू ए सी बटा पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको देखिए पुट करके क्या बोल सकते हैं, ए बी का वैल्यू क्या है 2, क्यू आर का वैल्यू 4, बी सी का वैल्यू 2.5, पी आर का वैल्यू 5, ए सी का वैल्यू 3, पी क्यू का वैल्यू 6। तो सब 2 टाइम्स में कट रहा है, तो सारा जो साइड है प्रोपोर्शनेट है, हाँ है, तो ये आपका सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया से, साइड 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 से। और हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि सिमिलरिटी में जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होता है उसी के मुताबिक लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इधर से चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहां वाला वर्टेक्स किसका है, या वो देखिए उलट के भी फिगर आ सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, खाली हमको सिमिलरिटी चेक करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, देखिए किसके लिए थे, क्यू आर, तो ट्रायंगल क्यू आर अतिशा वर्टेक्स पी, ठीक है। ए लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा लिखिएगा, क्योंकि वर्टेक्स को भी आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट के लिए दिया है यहां पर कि वर्टेक्स को कैसे लिखते हैं आप, ठीक है। तीसरा में हम लोग देखिए कोई फाइंड आउट करके देखते हैं, 2 का दुगना, ठीक है, 3 का दुगना और 2.5 का दुगना नहीं है, तो नहीं होगा, वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। देखिए 2 तो हमारा आ रहा है, बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू सी ए बाई आर पी, और कौन सा बच गया, ए बी क्यू आर, या इसको क्या लिख सकते हैं 2/4, सी ए कितना है 3। देखिए समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बॉस, शर्माने का नहीं है, शर्माइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बी 2.5 रहता तो हो ही जाता, 2.7 और 5। देखिए यहां पर अब डिवाइड कीजिए, ये तो 2 टाइम्स में नहीं होगा, नहीं होगा ना,
या इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल 2.7/5 लिख सकते हैं। तो इसीलिए ट्रायंगल ABC नहीं होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, क्यों, क्योंकि BC/PQ इक्वल टू CA/RP है। ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल है किसके, AB/QR के। ठीक है, तो आया बात समझ में, कोई दिक्कत, ये केवल कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये सारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये 3 और बच गया फर्स्ट क्वेश्चन का, और लास्ट वाला जो था ना 3rd नंबर क्वेश्चन, उसमें ट्रायंगल का नेमिंग गलत हो गया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ट्रायंगल था उसी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो आप उसका कोरिलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए ये 70 है, ये 70 है, और हम लोग देख रहे हैं कि 2.5 का दुगना या 5 का दुगना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं MN/PQ इक्वल टू ML/QR। क्या होगा, देखिए MN क्या है आपका 2.5, PQ क्या है 5, ML क्या है 5, QR क्या है 10। ठीक है, 2 टाइम्स में कट रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में है, और एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री है, ए एंगल और ए एंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स को बहुत ही ध्यान से लिखना है बॉस, तो हम लोग क्या लिख दें, पहले कोई ट्रायंगल लिख दीजिए। ठीक है, ट्रायंगल, ये तो जान रहे कि दोनों सिमिलर है, लेकिन M के रिलेटेड कौन सा वर्टेक्स है, तो MN, और ये एंगल के साथ वाला है। ठीक है, तो MN, ठीक है, और एंगल के साथ वाला तो QP। ठीक है, ट्रायंगल Q, देखिए यहां से एंगल के साथ वाला यूज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, QP, और तीसरा R दूर वाला। ठीक है, जो कि एंगल का जिक्र नहीं है। ठीक है, L भी इसमें लास्ट में जिक्र नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं MNL QPR के सिमिलर है। ठीक है, वर्टेक्स में बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए ये 80 डिग्री है। ठीक है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है। तो भाई साहब हम लोग को क्या चाहिए कि जो प्रोपोर्शन में है उसके बीच का एंगल ना हम लोग बताएंगे कि बराबर है कि नहीं, तभी तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि सिमिलर है कि नहीं है। देखिए यहां पर ए साइड, ए वाला जो साइड है और ए वाला साइड, ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई डी एफ है, सॉरी डी एफ है। ठीक है, इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल टू क्या है। देखिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तो है इक्वल, प्रोपोर्शनेट है, लेकिन भाई साहब हम लोग को क्या पढ़े थे कि जो साइड के बीच का है वो एंगल हमको चाहिए। ठीक है, तो ए एंगल क्या है हम तो डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक एंगल तो पता ही नहीं है। अगर एक एंगल रहता तो हम लोग कर सकते हैं, माइट भी इक्वल हो सकता है, ये भी
जैसे 80 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये भी 80 डिग्री हो सकता है। मान लीजिए ये 80 रहता, ये भी 80 रहता, तो कितना हो जाएगा 160 और 20 डिग्री रहेगा। माइट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वी कांट डिटरमाइन। ठीक है, मान लीजिए कि ये 80 है, ठीक है, और ये 80 है, ये भी 80 रहता, तो ये 20 डिग्री तो होता ना बॉस, वैसे ही ये भी हो जाता। ठीक है, इसमें से एक और 80 डिग्री हो जाता तो इक्वल हो जाता, मतलब ये सिमिलर हो जाता। लेकिन यहां पर वी कांट से डायरेक्टली नो तो नहीं हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नो हम लोग यहां पर नहीं बोल सकते हैं। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ये भी एंगल उस एंगल के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपका बुक में नो लिखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए वी कांट से। ठीक है, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? देखिए ये दोनों तो प्रोपोर्शन में है ही, ए वाला और ए वाला एंगल प्रोपोर्शन में, तो मतलब साइड प्रोपोर्शन में तो है ही, लेकिन एंगल हम लोग का डिटरमाइन नहीं है। एंगल माइट भी 80 डिग्री होगा, तो दूसरा उसमें से भी 80 होगा, एक 20 डिग्री होगा, ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ना बॉस। 80 80 160 और 20 180 डिग्री, तीनों ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हो सकता है केस में, लेकिन यहां पर वी कांट डिटरमाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 देखिए क्या बोल रहा है, 20 80 80 30, तो तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल DEF एंगल F इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 80। इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में आप लिखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो 80 30 है, तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ट्रायंगल कौन कौन सा, देखिए किसके किसके बराबर है, डी वर्टेक्स देखिएगा DEF लिखते हैं, तो 70 डिग्री वाला कौन सा है P, उसके बाद 80 डिग्री वाला कौन सा है Q, और 30 डिग्री वाला कौन सा है R। ये होगा किससे, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा और सिमिलर होगा ट्रायंगल। तो समझने में कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, कितना बारीकी से समझाया हूं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसको खाली डायरेक्ट नो करके छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, हम लोग इसका आंसर वी कांट से कह सकते हैं। ठीक है, या वी कांट डिटरमाइन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा फिगर है जिसमें दिया हुआ है कि ODC OB ए के सिमिलर है और दो एंगल दिया हुआ है 70 और 125। तो आपको कौन सा निकालने के लिए बोल रहा है, DOC एल निकालने के लिए बोल रहा है पहला, DCO ए निकालने के लिए बोल रहा है दूसरा, तीसरा OAB ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, निकल जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि ए वाला एंगल कौन सा होगा। देखिए एंगल DOC कौन सा होगा बताइए, 180 माइनस 125 लिख सकते हैं। देखिए क्यों लिखेंगे, ये लीनियर पेयर एंगल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कुछ एंगल के बारे में। एक रेखा पे या एक लाइन पे जो दो एंगल होता है उसका समेशन 180 डिग्री होता है, जिसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बताइए 55 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब ये हमारा 55 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हैं एंगल DCO कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 55 डिग्री। कोई
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, जो भी इसमें कंसेप्ट लगाइएगा ब्रैकेट में लिखने का आर्डर डालिएगा। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को दिमाग में जोर देना पड़ा तो आपका नंबर काट लेगा बॉस। ठीक है, आपको जो यहाँ पर लगाइएगा क्या होगा, एंगल ऑफ ट्रायंगल, यहां लिख दीजिएगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से निकल गया। अब देखिए ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 55 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ओडीसी। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ओडीसी ओबीए, तो ओ एंगल ओ के बराबर होगा, ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, ए वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो देखिए एंगल ओ मतलब ए वाला इसके बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे भी वो आपका क्या था, वर्टिकली अपोजिट था, या सिमिलरिटी से भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाला इसका ये ले रहे हैं और उसका कौन सा ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो ये आपका 70 डिग्री होगा। इसलिए वर्टेक्स को यहां पर ध्यान से लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहां पर सी ले रहे हैं। ठीक है, सी ले रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर हम लोग ए को ले रहे हैं, ए वाला एंगल को, तो इसीलिए ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। कैसे होगा, फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया एज ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल, जैसे जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे ही लिखना है बॉस। ठीक है, तो ये हमारा तीनों निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत ही शांत दिमाग से आपको ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा बॉस। थोड़ा सा उछल कूद कीजिएगा अर्थमेटिक टाइप सा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर सीक्वेंस अगर उल्टा करके लिख दीजिएगा तो एंगल, तो आपका यहाँ पे 70-55 में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस में लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वाला चैप्टर में भी किए थे, ट्रेपेजियम का उसमें किए थे, लेकिन हम लोग दूसरा थ्योरम लगाए थे। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सिमिलरिटी का लगाना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट इच अदर यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है। उसके बाद इसको प्रूव करना है। वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उसको प्रोपोर्शनेट करके किए थे। तो यहाँ पर देखिए कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, कोई ट्रेपेजियम है। ठीक है, मान लिया कोई ट्रेपेजियम है भाई, मानने में क्या जाता है, ए बी सी डी। ठीक है, और ए बी पैरेलल, देखिए ए बी सी डी ई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, गिवन, यहां लिख सकते हैं आप। ठीक है, ट्रेपेजियम, और क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी। क्वेश्चन पेपर पे आप इसको लिख सकते हैं इतना। ठीक है, जो जो कंडीशन दिया हुआ है, एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए बॉस। ठीक है, तो बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स ओ ए बाई ओ सी और ओ बी बाई ओ डी प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, यही प्रूव करना है आपको। कर देते हैं, 2 मिनट का तो काम है बॉस। देखिए ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल ए होगा, तो यहां पर लिखिए, चूंकि डी सी पैरेलल ए बी एज क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो भाई साहब ए एंगल बराबर ए एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से होगा,
इसीलिए देखिए पूरा नाम लिखिएगा, CDO इक्वल टू ABO होगा। क्या है ये? आपका अल्टरनेट एंगल, इंटरनल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा लिखिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और ऐसे केवल एंगल का नाम लिखते जाएंगे तो वो कहेगा कि कहीं से छाप छुप दिया है। ठीक है, इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके लिखते जाइएगा। एंड ए बराबर ए हो गया, उसी तरीके से ये वाला ये होगा इक्वल एंड एंगल DCO इक्वल टू BAO। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया, कोई दिक्कत? तो इसीलिए देखिए कौन एंगल किसके बराबर है, उसी के मुताबिक हम लोग वर्टेक्स लिखेंगे। DCO सिमिलर होगा किसके? देखिए वर्टेक्स जब लिखना हो ना तो एंगल पे फोकस कीजिए, आराम से लिखा जाएगा। BAO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो भाई साहब ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, बताइए। चाहे यहां पर स्पेस है, यहां पर लिख के एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए? DC बाई, अब देखिए दोनों का कॉरस्पेंडिंग साइड लिखने में हमको आसान हो गया अगर वर्टेक्स सही है तो। CO बाई AO, OD बाई OB। ठीक है, तो भाई हमारा क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है ना, तो लगभग तो आ चुका है। देखिए इसको मान लीजिए आप यहां पर 1, यहां पर जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे। फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं CO बाई AO इक्वल टू OD बाई OB, या इसको लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल टू OB बाई OD। यही है ना, या इसको देखिए OA बोलिए चाहे AO बोलिए, बात तो बराबर है ना बॉस। OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। तो यही प्रूफ करना था ना आपको, ये प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ये आपका जानते हैं कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा? मिनिमम 3 नंबर का आएगा। ठीक है, एग्जाम में 3 नंबर का है, कुछ नहीं, केवल सिमिलरिटी लगाना है और इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो कोई समझने में दिक्कत आया? नहीं आया। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए बॉस, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बार लाइक नहीं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए पड़ोसी को, ज़्यादा अच्छा लगा हो। और लाइक तो आप कर ही देंगे, वो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब रिवाइज कीजिए। बाय बाय।